नजमा, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद है जब हमने धरना दिया था क्लिफ्टन में 3 तलवार पर, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई तो हम में से कई लोगों को बुलाया गया कि आके बात करें हम सरकार से, और उस वक्त वादा दिलाया गया हमको। उन लोगों ने वादा दिया था कि हाँ, हम कुछ ज़रूर करेंगे और प्रिया कुमारी को दस्तयाब कर लेंगे। मगर जैसे आप लोगों को पता है 2 साल हो गए। हमारे एक सूफी बुज़ुर्ग बुल्ले शाह ने फरमाया, मस्जिद ढो दो, मंदिर ढा दो, मगर इंसान का दिल ना तोड़ो। मुझे बार बार ख्याल आता है उस माँ का जिसकी बेटी प्रिया है, उस बाप का जिसकी बेटी प्रिया है, कि उनके दिल पे क्या गुजर रही हो। हम लोग जो यहाँ जमा हैं, हम लोगों के दिलों पे क्या गुजर रही है जब हम देखते हैं कि हमारी धरती की एक कम से लड़की को गायब कर दिया जाता है। प्रिया का क्या कसूर था? एक तो वो एक लड़की थी, औरत जात। दूसरी वो एक हिंदू लड़की। तीसरा वो गरीब तबके की लड़की थी। और चौथा वो बड़े दिल की लड़की थी कि वो मुहर्रम के दिनों में अपने बाप के साथ सबील पे खड़ी हुई शरबत पिला रही थी लोगों को। तो आप सोचें कि इस गरीब बच्ची के साथ क्या, उस पर क्या गुजर रही होगी इतने सालों तक। मैं समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ हो रहा है आजकल, सुबह उठें, अखबार पढ़ें तो पता नहीं कितनी खबरें होती हैं कि इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई, इस लड़की को रेप किया गया, इस लड़की को मार दिया गया, इस औरत को जला दिया गया, इस लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, ये लड़की गायब कर दी गई, ये लड़की उठा ली गई, और ये लड़की को पकड़ के उसे ज़बरदस्ती उसका मज़हब तब्दील करके उसे हिंदू या क्रिश्चियन मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन से या मुसलमान बना लिया गया। तो ये किस तरह का माशरा बन गया है? क्या यही रह गया है हमारी ज़िंदगियों में देखना कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हम औरतें, कहीं भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कहीं भी हमारी सिक्योरिटी नहीं है। चाहे वो हम शहरों में सड़कों पे हो या अपने घरों में हो, चाहे हम गाँवों में अपने घरों में हो या सड़कों पे हो, जहाँ भी हो, औरतों की ज़िंदगी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, सरकार की है, रियासत की है। तो हम उनसे जवाब मांगते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। जैसे मुझसे पहले स्पीकर ने फरमाया कि सब जानते हैं कि प्रिया कहाँ है, सब जानते हैं कि कौन लोग ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स करवाते हैं, सब जानते हैं कि कौन पकड़ के ले जाता है और कहाँ रखी जाती है ये बच्चियाँ। तो अगर वो सब जानते हैं तो वो क्या कौन सी नींद सो रहे हैं? जवाबदेह बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमको ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि हम उनसे जवाब मांगें। हम जैसे आज जमा हुए हैं, हम खड़े रहें, हम पूछते रहें, हम छोड़े नहीं। कबीर दास जो इस धरती की बहुत बड़ी शख्सियत है, कहते हैं, साधु देखो जग बहराना। बहराना का मतलब पागल हो गया है, जग मतलब दुनिया, कि हर तरफ पागलपन है। साधु देखो जग बहराना,
हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दोनों लड़त भुगत हैं, मरहम कोई नहीं जाना, मरहम कोई नहीं जाना। साधु देखो जग बहराना। जब हम दुनिया भर की तरफ नज़र डालते हैं तो आप देखिए पूरी दुनिया में तशद्दुद एक नॉर्मल चीज़ बन गई। बच्चियों पे तशद्दुद, औरतों पे तशद्दुद, फिलिस्तीनियों पे तशद्दुद, गरीबों पे तशद्दुद, काले लोगों पे तशद्दुद, बलोची लोगों पे तशद्दुद, सिंधियों पे तशद्दुद। कहाँ पे तशद्दुद नहीं है? और ये किसकी तरफ से? ये तशद्दुद हर जगह रूलिंग क्लास की तरफ से है, उन लोगों की तरफ से होता है जो ताकत में है, जो असल में जिनका काम है कि हम जैसे लोगों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो हम नहीं पागल हो गए। जब कबीर दास ने कहा कि जग बहराना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम और मैं पागल हैं। उसका यही मतलब है कि जो हुक्मरान तबका है वो कितना दीवाना है और वो क्या, किस तरह से हम उनको अकाउंटेबल बनाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हमेशा जारी रहेगी। हम खामोश नहीं होंगे, हम भूलेंगे नहीं। आज एक प्रिया कुमारी गायब है, कल कोई और गायब होगी, परसों कोई और गायब होगी, तरसों कोई और गायब होगी। आज महारंग बलोच जेल में है, कल मैं जेल में होंगी, परसों आप जेल में होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, मगर हम जैसे लोग हमेशा खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, पीसफुल तरीक़े से हम अपना एहतजाज का इजहार करते रहेंगे। मैं MRM की तरफ से, मैं औरत मार्च की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से और कराची के शहरियों की तरफ से मेरा पैगाम है उन सब लोगों को जो बाबर लोई पे बैठे हुए हैं कि हम आपको देख रहे हैं, आप इनविजिबल नहीं हैं, हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी सॉलिडेरिटी आपके साथ है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक प्रिया कुमारी वापस नहीं आएगी। थैंक यू।